Students, how are you? This is Amit Yadav, your biology teacher. बेटा आज हम स्टडी करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। बेटा आपको पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है? भाई एग फ्रॉम मदर, ठीक है, एंड स्पर्म फ्रॉम फादर मीट्स टुगेदर, मिलते हैं कहां पर? इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जायगोट। अब हम बेटा यही पढ़ रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे। वो चेंजेस हैं उनको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। चलिए वो चेंजेस क्या क्या हैं। तो बेटा जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, देखिए एग प्लस स्पर्म से बना जायगोट और जायगोट से बना एम्ब्रियो, ठीक है। ये जब दोनों फ्यूज होते हैं इसको एक्चुअली हम कंसेप्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसेप्शन। तो ध्यान रहे कंसेप्शन क्या होता है बेटा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ मेल, साइन इज हियर, एंड फीमेल गैमेट्स। मेल फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है उसको क्या बोलते हैं? कंसेप्शन बोलते हैं। तो जस्ट आफ्टर कंसेप्शन क्या बना बेटा? जायगोट। चलिए हमने ये जायगोट बना दिया है, ठीक है। इसमें 2n कंडीशन आ गई। n मीन्स एग का न्यूक्लियस और दूसरा n मीन्स स्पर्म का न्यूक्लियस। दोनों फ्यूज हो गए। फिलहाल ये बाइन्यूक्लिएट है और फ्यूज हो गए, ठीक है। अब ये है जायगोट। एक ही जो है ना, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया है और क्या बन गया? ये जायगोट। और जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके अंदर डिवीजन होगा बेटा, ठीक है। कितनी सेल बन गई? 2। इन 2 सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। क्या बोलते हैं इनको? ब्लास्टोमेयर्स। फिर कितने हो जाएंगे इसमें? 4, ठीक है। तो कितने ब्लास्टोमेयर आ गए? 4, ठीक है। और 4 से कितने हो जाएंगे? 8। फिर 8 से 16। तो बेटा 8 to 16 celled stage of embryo is called morula। ध्यान रहे जब इसमें 8 से 16 सेल स्टेज बन जाएगी, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए इसको, इसमें 8 to 16 सेल स्टेज बन जाएगी, देन इट विल बी मोरुला स्टेज, ठीक है। और मोरुला के बाद में फिर इसमें क्या चेंज होगा कि इस प्रकार से चेंज होगा कि कुछ सेल्स हैं वो तो बाहर की लेयर्स बना देंगी। ध्यान से सुनना बेटा, कुछ सेल्स हैं वो तो बाहर की लेयर्स बना देंगी और कुछ सेल्स हैं वो अंदर ही रहेंगी और एक जगह यूं इकट्ठी हो जाएंगी। जो इस प्रकार से जो बाहर वाली लेयर हैं इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। क्या बोल दिया? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और इसको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल भी कहते हैं। और जो अंदर जो एक गुच्छा सा बच गया, क्लस्टर मास ऑफ सेल्स, दिस इज नॉट ए सिंपल मास बट इट इज अनडिफरेंशिएटेड मास, ठीक है। इट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स is called inner cell mass। क्या कहा बेटा? इसको हमने इनर सेल मास, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये सबसे बाहर क्या हो गया? ट्रोफोब्लास्ट। और ये हो गया आपके पास में इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास है ये एक्चुअली क्या होता है?
ये स्टेम सेल्स होती हैं यहाँ, ठीक है। क्या होती है यहाँ पर? स्टेम सेल्स। तो बेटा ट्रोफोब्लास्ट लेयर तो बाहर की लेयर्स हो गई, और इनर सेल मास है एक्चुअली अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, जिनके अंदर हाई पावर होती है डिवाइड करने की, और इस इनर सेल मास को हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल भी कहते हैं। इनको स्टेम सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइड और बहुत ही फास्ट रेट से डिवाइड करती रहती हैं। इस एबिलिटी ऑफ डिवीजन को, एबिलिटी ऑफ माइटोटिक डिवीजन को हम क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी, इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, ठीक है। तो इनर सेल मास दैट इज स्टेम सेल हैं, ये क्या बनाती हैं? एक न्यू ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उनके ऑर्गन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेम सेल। तो बेटा एक क्वेश्चन आता है, ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रियो, प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को बनाने वाला कौन है? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इनर सेल मास। क्या होगा? इनर सेल मास। तो प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रियो इज इनर सेल मास। एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, ये जो बाहर की जो लेयर्स है, ये लेयर है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और ये क्या बनाती है बेटा? प्लेसेंटा। क्या बनाती है? प्लेसेंटा, ठीक है। तो दोबारा से सुनिए कि व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ प्लेसेंटा? तो हमारा आंसर होगा ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रियो? एम्ब्रियो कौन बनाएगा? एम्ब्रियो देखो, जायगोट से एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? नया बेबी बनेगा। तो क्या बनेगा ये कि प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रियो, उसका आंसर क्या होगा हमारा? इनर सेल मास, ठीक है। अब बेटा ट्रोफोब्लास्ट लेयर और इसके बीच में ये खालिस्तान है, ठीक है। ये जो खालिस्तान है इसको कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं इसको? ब्लास्टोसील। और जो कंप्लीट ये स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के बाद में क्या होगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, ये तो जो ब्लास्टोसिस्ट हमने बताया बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट बताया हमने, ठीक है। और ये हमने इनर सेल मास बताया हमने, और देखो ये यूट्रस बनाया है। ये क्या बनाया हमने अभी? यूट्रस। तो जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, उसके अंदर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट आएगा और इससे अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, एंड दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो बेटा इम्प्लांटेशन क्या होता है? बहुत छोटा सा आंसर बन गया हमारा कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? इट इज द अटैचमेंट ऑफ, implantation is the attachment of blastocyst with the endometrium of uterus is called implantation, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा। इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होगा बेटा? यहां पर प्लेसेंटा विल डेवलप होगा, ठीक है। यहां क्या डेवलप होगा? प्लेसेंटा। तो हम देखते हैं प्लेसेंटा क्या है। जो प्लेसेंटा क्या है? तो जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसका जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है बेटा, इट डेवलप्स कोरियोनिक विलाई। क्या डेवलप करता है? ये कोरियोनिक विलाई डेवलप करता है, ठीक है। कोरियोनिक विलाई डेवलप करता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट लेयर कोरियोनिक विलाई डेवलप करता है। ये एक्चुअली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इसकी मॉडिफिकेशंस हैं जो एंडोमेट्रियम में धस जाती हैं, एम्बेडेड इनटू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के एंडोमेट्रियम में क्या हो जाती हैं? धस जाती हैं। तो इनका एक इंटीमेट कनेक्शन बन जाता है। तो क्या बन जाता है? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या हुआ है बेटा? इट इज द इंटीमेट
कनेक्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द, और ब्लास्टोसिस्ट की बजाय हम डायरेक्ट यूं बोलेंगे इंटीमेट कनेक्शन ऑफ द fetus, intimate connection of the fetus with the endometrium of uterus is called placenta, is called placenta। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। प्लेसेंटा के क्या फंक्शंस है बेटा? देखिए, जैसे इसमें प्लेसेंटा में ब्लड वेसल्स होते हैं। मान लीजिए ये मैटरनल है, मतलब मदर का है ये ब्लड वेसल, और इधर से ही फिटस का आया, फिटल ब्लड वेसल, ठीक है। तो देखो, मदर का जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, O2 क्या होती है? ज़्यादा। तो O2 कहाँ चली जाएगी? फिटस के ब्लड में। और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मदर के ब्लड में होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक ग्लूकोज, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा? मदर के ब्लड से फिटस के ब्लड में। अब फिटस के ब्लड में क्या है आपको पता है? वेस्ट। तो फिटस के ब्लड से मदर के ब्लड में क्या जाएगा? वेस्ट, ठीक है। और क्या होता है? CO2। तो CO2 कहाँ जाएगी? फिटस के ब्लड से मदर के ब्लड के अंदर। तो क्या हुआ? सिंपल सा पॉइंट बन गया हमारा, एक्सचेंज ऑफ, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, O2, ठीक है, CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम मदर ब्लड एंड फ्रॉम फिटस टू द मदर ब्लड, ठीक है। ये एक्सचेंज हुआ इनका। और क्या करता है प्लेसेंटा? प्लेसेंटा कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं? जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, जैसे कि एस्ट्रोजन। इनके अलावा मेन जो है वो प्रोड्यूस करता है वो ये हैं HCG। प्लेसेंटा जो मेन हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये जो 4 हार्मोन हमने बताए हैं, और भी हैं, ठीक है। ये जो हार्मोन हैं ये क्या करते हैं बेटा? मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, मेंटेन्स प्रेगनेंसी। क्या करते हैं? फीमेल में उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, ठीक। तो ये था आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन ह्यूमन फीमेल। अब एक पॉइंट आता है, छोटा सा पॉइंट है, गैस्टेशन क्या होता है, ठीक है। गैस्टेशन क्या होता है कि भाई प्रेगनेंसी जनरली हम इसको काउंट करते हैं इम्प्लांटेशन से लेकर के, इम्प्लांटेशन से जब तक बच्चे की डिलीवरी होती है तब तक का जो टाइम पीरियड है उसको गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ये थी आपकी क्लास बेटा ऑन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन ह्यूमन फीमेल। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। ओके, थैंक यू।